हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के नए अपडेट के बारे में। ईपीएफओ के द्वारा अभी अभी अपडेट आया है कि जो पेंशन का जो पेंसेबल सैलरी था, उनकी जो वैल्यू थी वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी है। इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाली है और कौन कौन सी हमारे लिए सुविधा इसमें होने वाली है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, किसी दुकान या किसी कंपनी या किसी ऐसे संस्था में काम करते हैं जहां पर आपकी सैलरी 12% पीएफ कटने के बाद यदि आपको नेट सैलरी मिलती है, तो ये आपके लिए खुशखबरी होगी। क्योंकि ये जो ईपीएफओ के द्वारा जो चेंजेस लाई है अपनी पेंशन सैलरी में, ये हमारी पेंशन में एक बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है। जानते हैं कि जो ईपीएफओ की जो मिनिमम जो पेंशन की वैल्यू है वो 1,000 थी और अधिकतम जो वैल्यू थी वो 7,500 थी। यदि ईपीएफओ के द्वारा ये 21,000 की अगर पेंशनरी सैलरी अगर लागू हो जाती है, यानी यदि उनकी पेंशनेबल सैलरी जो अगर 21,000 अगर लागू कर देती है, तो इसके बाद जितने भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में काम कर रहे हैं, मंथ की जो उनकी पेंशन की जो सैलरी होगी वह 7,500 से बदल कर वो 10,500 रुपये हो जाएगी, जो किसी भी पेंशन भोगी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी और एक न्यू अपडेट है। यहाँ बात आता है कि पेंशनेबल सैलरी क्या है। देखिए, पेंशनेबल सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैं अपना वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ कि पेंशनेबल सैलरी वो सैलरी होती है जो हमारे सैलरी का लास्ट 60 मंथ की जो सैलरी का एवरेज होता है, यानी कि हम लगातार 60 महीने का जो एवरेज होगा, यानी बोल सकते हैं कि 5 साल का जो हमारा सैलरी का एवरेज होगा, उसको बोलते हैं पेंशनेबल सैलरी। तो पहले ये पेंशनेबल सैलरी हमारे 15,000 था, जबकि आज वो बढ़कर 21,000 हो गया है। 21,000 अगर हो जाता है तो इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट हमारे कामगार भाइयों या फिर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए होगी, जो उनकी बुढ़ापे में सहारा बनेगी। यानी उनके पेंशन में उन्हें 7,500 नहीं बल्कि 10,500 रुपये उन्हें पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगी। और ये तभी संभव होगा जब कोई भी कामगार भाई अपना जो सेवा है वो 35 साल कंप्लीट करेंगे। यानी हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना कार्य जो समय है वो 10 साल पूरा कर लेता है तो वो पेंशन का भागीदारी होता है, जबकि वही व्यक्ति जब वो 35 साल कर लेता है तो उन्हें फुल पेंशन की भागीदारी होता है। यानी जो उनके मिनिमम जो पेंशन लेने का जो समय है वो है आपका 10 साल और जो अधिकतम जो समय है वो है आपका 35 साल। मैं इसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा आपको समझाता हूँ। यदि आपकी सैलरी, यानी मान लेते हैं आपकी सैलरी, अभी आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2014 से बाद का जो पेंशन का जो फार्मूला है वो मंथली पेंशन इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी इंटू टोटल पेंशनेबल सर्विस बाय 70, ये हमारा पेंशन निकालने का फार्मूला है। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी अभी 15,000 है और अधिकतम आपने जो सर्विस दी है वो है आपका 35 साल बटा 70। यदि हम इस फार्मूला को यूज करते हैं, इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं, तो हमें जो मैक्सिमम जो पेंशनेबल जो वैल्यू है वो निकल कर आता है 7,500। यही चीज़ यदि पेंशनेबल सैलरी यदि हमारा 15,000 से शिफ्ट होकर अगर 21,000 हो जाता है और हमारा जो अधिकतम जो सर्विस है वो कब 35 साल रह जाता है, और इसे यदि हम 70 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10,500 रुपया। तो ये हमारा एक पेंशन के लिए एक खुशखबरी है, यानी कि हमारी जो पेंशन का वैल्यू है वो बढ़ गई है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई का जो स्तर है, जो महंगाई का जो दर है वो बढ़ती जा रही है।